हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मज़ारात औलिया पर हाज़िरी और मज़ारात औलिया से बरकत का हासिल होना, इसके ऊपर कुरान और सुन्नत के चंद मज़बूत दलाइल आपके सामने मैं रखूँगा। अल्लाह ताला हमें इस नज़रिए को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी इस गुफ्तगू को बाइस हिदायत बनाए। यानी ये एक तनकीदी कोई गुफ्तगू नहीं होगी, ये एक इस्लाही पहलू के कुछ दलाइल होंगे, अल्लाह ताला जिसके दिल में उतार दे। कुरान करीम में तीसरा पारा है, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरा अम्मा मरियम अलैहिस्सलाम में गए और जाकर वहाँ दुआ करते हैं, अल्लाह तो मुझे अपनी जनाब से औलाद अता फ़रमा, रहमत अता फ़रमा। अब दुआ हुजरे से बाहर करना भी जायज़ था। जिस तरह अगर कोई घर में नमाज़ पढ़ लेता है, नमाज जायज़ है पढ़ना, लेकिन जो सवाब मस्जिद में होता है वो घर नहीं है। अल्लाह के नबी हमें कुरान में ये अकीदा बता रहे हैं, दुआ हर जगह ही अल्लाह सुनता है, लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जब बंदा उस जगह पे जाके दुआ करता है तो जल्दी कबूल हो जाती है। अब नबी दुआ कर रहे हैं जाके हुजरे में, रब्बी हबली मिन लदुनका रहमतन ज़ुर्रियतन तय्यबा, रहमत दे दे अल्लाह, औलाद दे दे। इन्नका समीउद दुआ, तो दुआओं को कबूल फरमाने वाला है। कुरान की बिल्कुल अगली आयत फरमाया, फ़नादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। अभी हुजरे से दुआ मांग के रब के नबी बाहर नहीं आए थे, आवाज़ खुदाबंदी आई, फ़रिश्ते ने ऐलान कर दिया, अल्लाह के नबी मुबारक हो, रब ने आपको याह्या अलैहिस्सलाम की नेमत अता फरमा दी है। बाहर आने से पहले दुआ कबूल हो गई। तो यानी कुछ मकामात ऐसे होते हैं, वहाँ जाके बंदा दुआ करे तो दुआ कबूल हो जाती है। ये कुरान हमें अकीदा अता फरमा रहा है। उसके बाद कुछ बरकतें होती हैं जो ज़वात के साथ मुंसलिक होती हैं। मसलन अल्लाह के कुछ बंदे हैं जो बंदे बरकत वाले होते हैं। कुरान कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, लोगों में जिधर भी चला जाऊँ ना मैं बरकत वाला हूँ। बरकत मेरे अंदर है, मैं दुनिया पे हूँ तो बरकत वाला, दुनिया से कब्र में चला जाऊँ वहाँ भी बरकत वाला। यानी कुछ रब के रिजाल ऐसे हैं, वो दुनिया पे जिस जगह बैठे हों वो जगह बरकत वाली, फौत होने के बाद जिस जगह पे दफन हो जाएं रब उनके मज़ार को भी बरकत वाला बना देता है। अब इसकी मिसालें बहुत सारी, जैसा कि सही हदीस में आता है, सही हदीस है, इमाम हाकिम भी इसको लाए, इमाम हाकिम ने सही कहा कि फरमाया शाम में कुछ अब्दाल होते हैं और वो उनकी ख़ास 40 बंदे हैं। जब बंदा को फौत हो जाए अल्लाह उसकी जगह नया ले आता है। ये वलायत का एक दर्जा है। आज इसके ऊपर डिटेल से मैंने कोई दलाइल नहीं देने, लेकिन इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा और हसन भी कहा। हदीस पाक के लफ्ज़ हैं, फरमाया युस्का बिहिम अल-गैस, उनके सदक़े उनके वसीले से रब उन लोगों को बारिशें देता है। वयुनतसरु बिहिम अल-आदा, उनके वसीले से दुश्मनों पर उनकी मदद की जाती है। और फरमाया उन वलियों की बरकत से अल्लाह शाम वालों पर अजाब नहीं आने देता। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके वसीले से रब की रहमत आती है, अजाब टलते हैं, अल्लाह की रहमतें और उसका फजल डेरा डालता है। कुछ बंदे ऐसे हैं। और कायनात में सबसे ज़्यादा अफजल और अतम और आला बरकत के हामिल अल्लाह ताला ने मदीने के ताजदार को बनाया। नबियों के सुल्तान, सबसे ज़्यादा बरकत वाले, सबसे ज़्यादा रहमत वाले। इतनी बरकतें, रहमतें, इनायतें रब ने किसी को अता नहीं फरमाई जितनी अल्लाह ने महबूब खुदा को अता फरमाई, अपने प्यारे हबीब को अता फरमाई। अब हमारे दोस्त कहते हैं कुरान में, हदीस में कहीं लिखा है सहाबा आए हों नबी पाक की कब्र पे और आके हाथ बांध के दुआएं मांगी हों,
बुखारी में आता है हज़रत उमर तो अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वसीले से दुआ करते थे, सहाबा कब आते थे कब्र रसूल पे, आए हैं तो दिखाओ कहीं। अब मैं 2-3 मिसालें आपको सिर्फ दूंगा कि सहाबा हुजूर की कब्र पे आते थे, ये बड़ी उनमें कॉमन बात थी। देखें, पहली मिसाल मेरे सामने है तफसीर अल कुरान अल अज़ीम, ये इमाम इब्न कसीर की किताब है, इसकी पहली जिल्द है और सफ़ा नंबर 691 सूरह अन-निसा की आयत नंबर 64 की तफसीर में मैंने खारजी को ये हदीस सुनाई, ये रिवायत सुनाई। कुरान कहता है वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाओ, अगर अपनी जानों पे जुल्म कर लो मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ और आके क्या करो, फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से बख्शिश मांगो। अब रब ने ये नहीं फरमाया घर बैठ के मांग लो, महल्ले की मस्जिद में जाओ, क्या घर में दुआ कबूल नहीं होती, मस्जिद में कबूल नहीं होती? रब कुरान कह रहा है नहीं, घर नहीं मांगनी, मस्जिद में महल्ले की नहीं मांगनी, अपने कारी साहब से नहीं मंगवानी, फरमाया मेरे नबी के कदमों में आके दुआ मांगनी, इधर आके मांगो दुआ। और जब आको दुआ करोगे वस्तगफर लहुमुर रसूल, और रसूल भी तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें। अब रसूल उसी के लिए बख्शिश की दुआ करेंगे जो मदीने के ताजदार से प्यार करता होगा, हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता होगा। फरमाया रसूल भी दुआ कर दे, लवजदुल्लाह तव्वाब रहीमा, रब को तुम रहीम तव्वाब पाओगे कि अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर देगा। इस आयत कुरान की तफसीर में इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर डिटेल से अलग गुफ्तगू करेंगे। जो दोस्त कहते हैं कि ये तो नबी पाक की ज़िंदगी तक बस थी, बाद में तो ये आयत का हुक्म ही ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं। अब आगे देखें, इमाम इब्न कसीर क्या लिखते हैं, कहते हैं उलमा की एक जमात ने इस बात को जिक्र किया। हज़रत उतबी से ये रिवायत है, कुन्तु जालिसन इंदा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उतबी कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास बैठा हुआ था। फजा अराबियुन, एक देहाती बंदा आया, फ़क़ाल, वो देहाती बंदा आके कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कब्र रसूल पे आके कहता है अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो। समिअतुल्लाह यक़ूल, मैंने अल्लाह से सुना खुदा फरमाता है कि वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, अगर जान पे जुल्म कर लो मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ। ये कुरान, हुजूर मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान में ये आयत आई, मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा कि रब तो आपके दरवाजे पे भेजता है, तो हुजूर मैं कुरान बंद किया और सवारी पे सवार होके मैं आपके कदमों में आ गया हूँ। वक़द जिअतुका, सुबहान अल्लाह, लफ्ज़ देखिए, शाबी वो एराबी कहते हैं कब्र रसूल पे आके कह रहे हैं, रसूलुल्लाह की कब्र पे आके अर्ज़ करते हुजूर मैं आपके पास आया हूँ। अगर कोई खारजी होता तो वो उसको उनको समझाता कि नहीं नहीं कब्र रसूल पे तो नहीं आना, जहाँ तो मस्जिद नबी शरीफ में आए, आप नमाज़ पढ़ें, मेरे भाई बस नमाज से जन्नत मिलनी है, बस नमाज़ पढ़ने आए। वो कहते हुजूर मैं नमाज़ पढ़ने नहीं आया, मैं तो आपकी कब्र की ज़ियारत करने आया हूँ। मुस्तग़फ़िरन लिज़ंबी मुस्तशफ़िअन बिका इला रब्बी, आप मेरे गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करें और मैं अपने रब की बारगाह में आपको सिफारिश कराने के लिए आया हूँ, आपको शिफात का वसीला बनाने आया हूँ कि आपकी बरकत से रब मेरे गुनाह माफ़ करेगा। सुम्मान शाह, फिर वो शेर पढ़ने लगा। इराबी कहता है ऐ वो दुनिया कायनात की बेहतरीन हस्ती जो दुनिया के अजीम तरीन हिस्से में दफन है, और अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कब्र मुस्तफ़ा अल्लाह दे अनवर की मट्टी को अल्लाह ने काबा से भी ऊंचा मकाम अता फरमाया, अर्शुल्लाह से अफजल, बहुत बरकत वाली इज़्ज़त वाली आपकी जगह है। नफ्सी अलफ़िदा लिक़ब्रिन अंता साकिनो, या रसूल अल्लाह जिस कब्र की मट्टी में आप मदफून जलवा फरमा है, इस मट्टी पे मैं कुर्बान, मैं वारी जाऊँ इस मट्टी पे। फ़ीहिल अफ़ाफ़, इस मट्टी के साए में जूदो करम और सखाओ अता के ख़जाने लेके आप जलवा फरमा है। मेरा ईमान है, मैं आया हूँ बख्शिश लेके जाऊँगा। सुमन शरफ़ा, इराबी वापस चला गया। अब इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि हज़रत उतबी कहते मुझे फिर ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या उतबी जा उस इराबी के पास चला जा, फ़बश्शिरु अन्नल्लाह क़द गफ़र लहू, उसको कह दे अल्लाह ताला ने तेरे पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। और तफसीर मुदारक के अल्फाज हैं, फरमाया फ़नूदिया मिन कब्र ही, कब्र मुस्तफ़ा से आवाज़ आई आने वाले जा चला जा, रब ने तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अब सहाबा हुजूर की कब्र पे आया करते थे
और आके दुआ, हुजूर आप दुआ करें, उनका ईमान था यहाँ आने से काम होते हैं, सरकार अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और रब यहाँ आने की बरकत से दुआओं को कबूल फरमा लेता है। अब एक खारजी को मैंने ये हदीस सुनाई, वो कहने लगा आप मुझे इसकी सनद बताएं। मैंने कहा सनद जाके आप इब्न कसीर साहब से पूछें, इमाम इब्न कसीर उन्होंने लिखा, मैंने थोड़ी लिखा वाक़या, तो सनद इसकी हाफ़िज़ इब्न कसीर देंगे। अच्छा, मैं सनद वाली बात की तरफ आ जाए। एक बात हो गई, इसके बारे में इमाम तबरानी से सही सनद से मनकूल है, चूँकि वो मुहद्दिसीन की बात है। इस तरह तो वाक़यात ढेर लग जाएगा कि मुहद्दिसीन जाते थे। इमाम तबरानी कहते हैं कि मेरे साथ और 2-4 मुहद्दिस थे, हम गए मदीना शरीफ में तो खाना ख़त्म हो गया, भूख लगी तो क्या करें, तो कहने लगा फिर चल के मदीने के ताजदार को कहते हैं आका आपकी बारगाह में आए, हमें रोटी खिला दे। तो कहते हम गए, जाके कहा तो मेरे एक साथी को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले और आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको खाना रोटी दी, आधा खाना रोटी खिला दी, आधी हाथ में थमा दी, आंखें खुली तो आधी रोटी हाथ में उसी तरह मौजूद। ये तो बेशुमार वाक़यात है मुहद्दिसीन के, वो नहीं, सिर्फ कुरान हदीस के ऊपर हम बात करते, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन। और एक मिसाल मैं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस की दूंगा, इमाम बुखारी के आखिर में। अब हदीस, एक वाक़या कुरान की तफसीर हो गई, 2 आयतें 3 हो गई। अब हदीस पाक सुनिए। देखें जी जनाब, हज़रत उमर तो हज़रत अब्बास का वसीला देते थे, उन्होंने वो कब्र पे तो जाते ही नहीं थे। अब ये किताब है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है। ये 7वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 482 है। किताबुल फ़ज़ाइल, हज़रत उमर के फ़ज़ाइल का चैप्टर है। फ़तहुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने हदीस को लिखा 2री जिल्द में और कहा हदीस सही है। और अल बिदाया व निहाया की 7वीं जिल्द में इमाम इब्न कसीर ने लिखा और कहा कि हदीस सही है। और इसके अलावा इमाम इब्न इसाकर ने तरीक़ दिमश्क में, इमाम बैकी ने दलाइल में इसको लिखा और अल्लामा ज़ाबी ने तारीख़ुल इस्लाम में इसकी तायीद फरमाई। इमाम कस्तलानी ने कहा सही है, ज़ुरकानी ने कहा सही है, बेशुमार मुहद्दिसीन ने सही कहा। इसकी सनद पे अलहदा से गुफ्तगू मेरी 1 साल पहले रिकॉर्ड है सनद पे, उसका मैं इजमालन आपको भी थोड़ा सा बता दूँगा। सही हदीस है। हदसना अबू मुआविया अनिल अमश अन अबी सालिह अन मालिकुद्दार क़ाल, मालिकुद्दार कहते हैं, ये हज़रत मालिकुद्दार हज़रत उमर के खाज़िन थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़जानची थे। कहते हैं असाब नास क़हतुन फ़ी ज़मन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के ज़माने में कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही। फ़जा रजुलन इला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स, और इब्न असाकर वगैरह में उनका नाम आता है, वो बिलाल बिन हारिस अल-मुज़नी रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हुजूर की कब्र पे चले गए। कहते नहीं दिखाएं सहाबी गया था कोई कब्र पे। अब रसूलुल्लाह के सहाबी कब्र मुस्तफ़ा पे गए, फ़क़ाल, और जाके क्या कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब, कब्र पे खड़े होके कह रहे हैं ए अल्लाह के हबीब, इस्तस्क़िल उम्मतिका, अपनी उम्मत के लिए रब से बारिश ही ले दें हमें। इन्नहुम कद हलकू, का उम्मत तो हलाक हो रही, बारिश नहीं हो रही। और अहले अरब में बारिशें वैसे कम थी, जब एक लॉन्ग टाइम के लिए बारिश ना होनी, तालाब खुश्क हो जाने, कुओं का पानी ख़त्म हो जाना, मवेशी हलाक होने लगनी, जिस तरह हमारे थर पारकर में होता है, बारिश ना हो तो मवेशी हलाक होने लगते हैं थर वाले इलाके में। यहाँ हर साल खबरें आती थी बारिशें नहीं हो रही, दुआ करें। तो इस तरह अहले अरब का भी सेम सिचुएशन थी इस तरह की, या रसूलुल्लाह उम्मत हलाक हो रही है। इतनी बात की तो फरमाते हैं वहाँ पर मुझे ऊँग आई, ख्वाब में मदीने के वाली तशरीफ़ ले आए और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आके फरमाया, ये थी उमर, उमर के पास जा और उसको मेरा सलाम कह और जाके पैगाम वाखबिर अन्नकुम, और जाके उसको ख़बर देना कि परेशान नहीं होना, रब ताला तुम्हें बारिश अता फरमा दे। और फरमाया ज़रा चौकन्ना रहे हुकूमत चलाने के मामलात में। शाबी फरमाते मैं हज़रत उमर के पास गया, उनको जाके खुशखबरी दी कि आका फरमाते हैं बारिश आ जाएगी, और बारिश हो गई। और कहा हुजूर फरमाते हैं कि तुमने कोई कोताही नहीं करनी हुकूमत चलाने के में, चुकन्ने रहना है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और अर्ज़ की अल्लाह मैं तो कोई कोताही नहीं करता, अपनी तरफ से तो मैं पूरा ज़ोर लगा के सही हुकूमत चलाने की कोशिश करता हूँ, बाकी तू मुझे तौफ़ीक अता फरमा मैं सही तरह इसको निभा सकूँ। अब यहाँ पे देखें, सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते दीन के मामलात में सबसे सख्त बंदा उमर है। अगर कब्र रसूल पे जाके मांगना और हुजूर की बारगाह में ये अर्ज़ करना, आका आप ज़रा ये काम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ कर दें, मेरी सिफारिश कर दें, या हुजूर से डायरेक्ट ये बात कहना, अगर ये हराम था
सहाबाए किराम की नज़रियात में, उनके अकायद में, उनकी आइडियोलॉजी में ये काम दुरुस्त न था तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन मना कर देना था कि तुम कौन होते हो कब्र पे जाने वाले, कब्रों पे जाना तो हराम है। इय्याका नअबुदु, अगर कोई खारजी होता आज का, ये हमारा दोस्त उधर सहाबा में तबलीग करता कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, देखिए नहीं मदद तो अल्लाह से मांगनी चाहिए, तो ए प्यारे बिलाल बिन हारिस आप हुजूर की कब्र पे जा रहे हैं। हज़रत उमर को शायद ये तबलीग दोस्त हमारे शुरू कर देते कि आप जनाब समझाएं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मदद तो अल्लाह से मांगते हैं। ये सहाबा नबी पाक की कब्र पे चले गए। उस वक़्त इतने दाना और सियाने बंदे पैदा नहीं हुए थे, ये हमारे दौर में हुए हैं। अब सहाबा का अकीदा वो है जो आज अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत व जमात को अता फरमाया कि अता हर चीज़ अल्लाह करता है, लेकिन औलिया अंबिया सालिहीन अपनी कबूर में हयात होते हैं। इनके पास कब्र शरीफी पे जाके कहना कब्र पे कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें, ये सिफारिश कर दें, ये सहाबा का अकीदा है। सहाबा जाते थे, दुआएं करवाते थे, रब उनकी दुआओं को कबूल भी फरमा लिया करता था। सनद के ऊपर अगर आप इसमें थोड़ा बोर ना हो जाए, चूँकि अहले इल्म में मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, आम वाम की और बात है। मैं इस पर एक 9-10 मिनट की गुफ्तगू कर चुका हूँ साल पहले। इस पर 2-4 एतराज़ हैं अल्लामा अलबानी के। अल्लामा अलबानी कहते हैं आमश मुदल्लिस है, और अपना हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब उन्होंने भी इसके ऊपर ये बातें थोड़ी सी की हैं। दोनों के एतराज़ात, आमश मुदल्लिस रावी है, अनिल आमशी अन अबी सालिह, और मुदल्लिस की आने वाली रिवायत जब तक सिमा की तसरीह ना हो कबूल नहीं होती। ये जो आप उसूल हदीस पढ़ने वाले तलबा हैं, आपकी मैं ख़ास तवज्जो चाहूँगा, चूँकि इब्तदाई मुब्तदियों को क्या भी पता, मुदल्लिस की आने वाली रिवायत कबूल नहीं होती, तो लिहाजा ये अन है और मुदल्लिस है आमश, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है। मैंने इसके ऊपर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जिन आका की अज़मत का हम दिफा करते हैं, उन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक का सदका, ये बात मैंने रिवायात इसके ऊपर जमा की कि सही बुखारी के अंदर इमाम आमश की 246 रिवायात ऐसी हैं जिनमें वो आन से रिवायत करते हैं और सिमा की तसरीह नहीं है। मैंने एक दोस्त को कहा आप दुनिया कायनात के अपने किसी आलिम से लिखवा लाएं, रिटन फॉर्म में लिखवा के लाएं कि सही बुखारी की 246 रिवायतें ज़ईफ़ है, मैं इस रिवायत को छोड़ दूँगा। ये कभी आज तो ये साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने अपने उलमा से रब्ता भी किया, वल्लाहु आलम मुझसे उनका दोबारा उन्होंने मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर इसी तरह सही मुस्लिम में 257 रिवायतें, 257 रिवायात इमाम आमश की आन से रिवायत कर रहे हैं सिमा की तशरीह के बगैर। मैंने कहा इनके बारे में भी फतवा रिटन फॉर्म में लेके आए कि ये रिवायतें ज़ईफ़ हैं, चूँकि आमश है मुदल्लिस और आन से रिवायत कर रहा है, हम इस रिवायत को छोड़ देंगे। वो भी ना आई। तो फिर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम 250 रिवायतें, दर्जनों रिवायतें लिखें आन से रिवायत आमश की, तदलीस और सिमा की तसरीह ना हो, हद्दसना अखबरना की कोई लफ्ज़ ना आन हो, वो ज़ईफ़ नहीं। और इमाम बुखारी का उस्ताद अज़मत मुस्तफ़ा में लिख दे तो वो ज़ईफ़ किस तरह हो सकती है। तो पता चला ये उसूल हदीस को तो सिर्फ एक कह लें जिसे आड़ बना के शान मुस्तफ़ा को कम करने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा ये एतराज़ बिल्कुल लगव है। और फिर तशरीह ज़बरदस्त और कमाल किस्म की वो मिज़ानुल इत्तिदाल की दूसरी जिल्द में सुलेमान बिन मेहरान अल आमश इनके चैप्टर में अल्लामा ज़हबी कर गए, फरमाते कुल्तु व हुवा युदल्लिस। अल्लामा ज़हबी कहते हैं हाँ ये तदलीस करता था। मता काल आन, जब ये आन कहे तो इसके अंदर अपना देखना चाहिए कि किन से रिवायत कर रहा है। कहते हैं इमाम ज़हबी कहते हैं इब्राहीम नखी, इब्न अबी वाइल, अबू साले और इस तरह के जितने रावी बड़े बड़े हैं, जब इमाम आमश इनसे रिवायत करे, बेशक आन कहे, हद्दसना कहे, अखबरना कहे, जो भी कहे, इन बड़े बंदों से आमश की रिवायत कबूल ही कबूल होती है। और यहाँ पर जो रिवायत है वो अबू साले से है, वो बड़ा बंदा है जिसको अल्लामा ज़हबी बड़ा कह रहे हैं। लिहाजा ये रिवायत हर हाल में अल्लामा ज़हबी कहते हैं कबूल ही कबूल है। और फिर जब सुन्नियों के सामने कोई सुनाए, वो तो हमारे इमाम सिद्दीक़ अकबर पहले ही फरमा गए, बयान करने वाला अबू जाल भी हो, शान मुस्तफ़ा सुनाए तो फरमाए हम तो उसकी भी तस्दीक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बात हुजूर की शान में होनी चाहिए। अच्छा, अब ये आ गई। उसके बाद मज़े वाली बात देखें, इमाम आमश की अबू साले से जो रिवायत है,
ये जो इस हदीस के अंदर मैंने आपको भी हज़रत हदीस मालिक उद्दार में सुनाई, सही बुखारी के 13 मकामात पे बिल्कुल मिन्नों यही सनद आई है, इसी तरह जो यहाँ सनद आई बिल्कुल वही सनद है। हदीस नंबर 477, 2119, 2672 और बाकी भी मकाम, ये सारे मकाम वो मैं उस पिछले साल मैंने बयान कर दी। ये किसी को चाहिए वो ले ले, 13 मकाम है बुखारी के, बिल्कुल वही सनद है। हम पूछते हैं अगर ये सनद ज़ईफ़ है तो बुखारी की वो 13 किधर जाएंगी? कोई बंदा रिटन फॉर्म में लिख के दे कि बुखारी की वो 13 रिवायतें ज़ईफ़ हैं, कोई क़यामत तक कोई बंदा नहीं लिख के देगा। ख़वारिज में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो लिख के दे, लेकिन जब शान मुस्तफ़ा में आ जाए तो वो ज़ईफ़ हो गई और बुखारी में आ जाए तो सही हो गई। रफ़ा यदैन अपने मुताबिक तो ठीक, अज़मत मुस्तफ़ा में तो नहीं ठीक। ये दोहरा मेयार है, ये बिल्कुल आइम्मा मुहद्दिसीन का उसूल नहीं है। सुनन तिरमिज़ी में 50 मकामात पे ये सनद आई है और अल्लामा अलबानी ने उन 50 में से सैकड़ों रिवायात को सही कहा वहाँ पर। और सुन्न अबू दाऊद के अंदर 32 मकामात हैं, इब्न माजा के 67 मकाम है, निसाई के 9 है। अल्लामा अलबानी ने ढेर लगाया उन संदों को सही कहने का, लेकिन जब शान मुस्तफ़ा में आई तो छुपा दी और ज़ईफ़ कह दी, ताकि सुनने वाला का ये तो ज़ईफ़ होती है और सादे बोले वहाँ वो बस इसी में गुमराह हो जाते हैं कि नहीं ये तो रवायत ज़ईफ़ है। भाई देखो तो सही कौन है ज़ईफ़ कहने वाला और क्यों ज़ईफ़ कह रहा है? क्या रिवायतें इसलिए ज़ईफ़ होती हैं कि वो शान मुस्तफ़ा में आ जाए? अब खुलासतन बात यह है, सिहाह सित्ता के कुल 221 मकामात बनते हैं जहाँ पर ये सनद आई है, और वो 221 मकामात को अभी तक कोई ज़ईफ़ कहने के लिए तैयार हुआ नहीं, लेकिन हुज़ूर की शान में आई तो ज़ईफ़ कह दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने शरफ़ अहले सुन्नत को अता फरमाया, तासुब से पाक हैं वो 221 जिनमें नमाज रोज़ा हज ज़कात बयान हुआ वो भी सही हैं, और वो एक जिनमें उन नमाज रोज़ा हज ज़कात देने वाले आका की शान बयान हुई, हम उसको भी मानने वाले हैं, हम मुनकर नहीं हैं किसी के। और दूसरा इतराज़ इस हदीस पे होता है कि मालिकुद्दार मजहूल हैं, हालांकि इमाम बुखारी ने तारीख़ुल कबीर के अंदर और अल्लामा इब्न असाकर ने तरीक़ दिमश्क तबक़ात इब्न साद दीगर इनकी तसरीह फरमाई है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ग़ुलाम थे। और दूसरी बात है, इमाम मुस्लिम की शर्त पर यह हदीस है, और मज़ार पे जाने वाले सहाबी का नाम हज़रत बिलाल बिन हारिस था। अल्लामा इब्न कसीर ने अल-बिदाया में इसकी सराहत फरमा दी है, लिहाजा इस हदीस के ऊपर कोई एतराज़ वारद हो सकता नहीं है। हाँ, ये इसकी तहकीक हो गई, इजमालन मैंने आपको सुना दी, डिटेल से रिकॉर्ड है, वहाँ पर आप सुन लें। अब 2 बातें हो गई, एक और बात, सुभान अल्लाह, सुनन दारमी की रिवायत है, ये है मेरे सामने सुनन दारमी, ये है नुस्खा पाकिस्तानी है और ये बैरूती है, दोनों तरह है। इसके अंदर हदीस नंबर है 93 नंबर रिवायत है, बल्कि इसके अंदर 92 है और बाज़ में 93 नंबर भी आया है। इमाम दारमी हदीस लिखते हैं, हदीस हसन है, हदीस हसन दर्जे की हदीस है। बाब मा अकरमल्लाहु ताला नबियहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मौतिही, बाब इमाम दारमी बांधते हैं, बाब है किस बयान में? अल्लाह ने अपने हबीब को विसाल के बाद जो शानें अता फरमाई हैं, दुनिया से जाने के बाद मदीने के ताजदार की जो शानें हैं ना, उस बारे में बाब है। और नीचे हदीसें लिखी 3, जिनमें से आज सिर्फ एक सुनानी है, वो 3 आज ही नहीं सुनानी, कट्ठी नहीं सारी सुनानी, एक आज सुनानी है, क्योंकि मौजू के मुतालिक एक है। हज़रत अबुल जौज़ा औस बिन अब्दुल्ला कहते हैं, आप फरमाते हैं कि अहले मदीना में कहत पड़ गया, सख्त कहत पड़ गया। फ़शकौ इला आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, सहाबा व ताबईन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में आए कि अम्मा जी बारिश नहीं हो रही, क्या करें, सख्त कहत है, मवेशी हलाक होने के करीब हैं, पानी ख़त्म हो रहा है। क़ालत, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये नहीं फरमाया जाओ 2 रकत जाके नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, दुआएं तो अल्लाह ही कबूल फरमाता है, ये भी फरमा सकती थी और दुआएं कबूल होती भी हैं। सलातुल इस्तिस्का भी पढ़ा सकती थी अम्मा पाक, आपने नमाज इस्तिस्का का पढ़ने का नहीं फरमाया। आपने ये नहीं फरमाया कि जाओ तुम अब नमाज पढ़ो और सिर्फ दुआएं करो, नहीं, अल्लाह अकबर, कमाल हो गई। फरमाया उन्ज़ुरू कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ नबियों के सुल्तान की कब्र पे चले जाओ, हुजूर की कब्र पे जाओ और जाके वहाँ खड़े हो जाओ। फ़जअलू मिन्हु कुवन इलस्समा,
और आसमान में ना, यानी आसमान की तरफ छत जो है उसमें एक सुराख कर दो, हत्ता ला यकून बैनहु व बैन समाई सक़फ़ुन, हत्ता के आसमान और कब्र मुस्तफ़ा के दरमियान कोई हिजाब ना रहे। आसमान जब कब्र मुस्तफ़ा को देखेगा, हुजूर की कब्र को देख के छम छम बरसने लग पड़ेगा। ये माशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हुजूर की कब्र पे जाओ और आसमान के लिए कब्र मुस्तफ़ा को वसीला बनाओ। क़ाल, रावी कहते हैं उन्होंने इसी तरह किया, अहले मदीना ने इसी तरह किया। तो कहते हैं आगे, फ़मुतिरना मतरन, इतनी बारिश हुई, हत्ता नबतल उशब, के सारी खुशकियाँ हरियालियों में बदल गईं। वसमनतिल इबिल, और ऊँट चर चर के मोटे हो गए। फसुम्मी आमल फित्क, और उस साल का नाम ही मोटापे वाला, सैर होने वाला, रिज़्क की फरावानी वाला साल रख दिया गया कि ये वो साल है जिसमें हमने कब्र मुस्तफ़ा से वसीला लिया था और मदीने के वाली ने इतना नवाजा कि रिज़्क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हदीस हसन है और इसके तमाम रावी सिका हैं। इसके ऊपर ये मैंने जो कॉलम लिखा है ये मैंने आपको दे दिया और ये आप इससे ले लें। अलबत्ता इसके ऊपर को बात करें वो फिर बात होगी, इसके अंदर वो सारे हैं। इख्तिसार से कह दूँ, पहले रावी अबू नुमान मोहम्मद बिन फ़ज़ल हैं। इमाम बुखारी ने इनसे 102 रिवायतें ली हैं और अल्लामा इब्न हजर कहते हैं रावी सिका हैं। दूसरे अबुल हसन सईद बिन ज़ैद है। इमाम बुखारी के उस्ताद ने 20 रिवायतें, अहमद बिन हम्बल ने 17 ली हैं और इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं लई सभी बासुन, या बिन मईन कहते हैं सिका है। तीसरे रावी अमर बिन मालिक अल-बसरी, इब्न हजर कहते हैं सदूक है, अल्लामा ज़ाबी कहते हैं सिका है। इमाम निसाई, दारमी, इब्न माजा, त्यालसू ने एक रिवायत, तिरमिज़ी, अबू दाऊद ने दो बेशुमार मुहद्दिसीन ने। चौथे रावी इमाम अजली कहते हैं सिका है और अल्लामा इब्न हब्बान कहते हैं सिका है, अल्लामा ज़ाबी कहते हैं सिका है और इमाम अबू ज़ुरा राजी से पूछा गया, फरमाया सिका है। अबू हातिम राजी कहते हैं सिका है, इब्न हजर कहते हैं सिका है और इनसे इमाम इब्न खुज़ैमा ने 3, बुखारी मुस्लिम ने 1, इमाम हाकिम ने 5, बैकी ने 16 रिवायतें ली। सारे रावी पक्के बुखारी मुस्लिम के असातिज़ा जिनसे रिवायतें लेते हैं। शान भी मुस्तफ़ा की है और बात भी पक्की है, मानने का शरफ रब ने अहले सुन्नत को अता फरमाया। अब सहाबा जा रहे हैं, अम्मा आयशा अकीदा दे रही हैं, जाओ कब्र मुस्तफ़ा पे। हमारे दोस्त कहते हैं बताओ सहाबा गए थे? हाँ जी गए थे, लेकिन आपको बताया नहीं गया दोस्तों। सहाबा जाते थे और जाकर दुआएं करते थे, रब उनकी दुआओं को कबूल भी फरमाया करता था। सहाबा किराम कब्र मुस्तफ़ा पे जाते थे जो कायनात का सबसे बड़ा वसीला है। अब आगे ये मेरे सामने है सीर आलामिन नुबला अल्लामा ज़हबी की, इसकी दूसरी जिल्द है मेरे सामने और बैतुल अफ़कार अद्दौलिया का नुस्खा मेरे सामने है। चूँकि ये अब पाकिस्तान से भी छप गई, उसकी को 25-26 जिल्द है, मेरे पास वो बड़ा है, दूसरी जिल्द है और रावी नंबर 1904 है। हज़रत खालिद बिन ज़ैद अबू अय्यूब अंसारी, नाम खालिद बिन ज़ैद था, अबू अय्यूब अंसारी लक़ब कुनियत मशहूर है। अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे हैं ग़ज़वा के अंदर और ग़ज़वा के अंदर जा रहे थे। दौरान ग़ज़वा रास्ते में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका विसाल हो जाता है और आप वो वसीयत भी फरमाते हैं कि मुझे इस तरह दफन कर देना कि वो जो है अपना मुजाहिदीन फ़ी सबीलिल्लाह इनके कदमों से लगने वाले जो सुम हैं वो मेरी कब्र पे गुजरे, खाक मुझे मेरी कब्र पे पड़े, सुभान अल्लाह, नसीहतें फरमाए। खैर अल्लामा ज़ाबी लिखते हैं और उस्सुल ग़ाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा में भी है और अल्लामा ज़हबी के जितने आप अहवाल निकालने किताबों में सब ने ये बात की है। हज़रत अबू अय्यूब अल्लामा ज़हबी लिखते हैं, कहते हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र कुस्तुनतीनिया में है। व बुनिया अलैहि, उस पर गुंबद भी बनाया गया है। उस पर क्या बनाया गया है? गुंबद बनाया गया। ये कौन लिख रहा है? अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिख रहे हैं। अगर आज हमारे दोस्त होते तो ये अल्लामा ज़हबी को मशवरा देते कि आप यहाँ लिखें, वो तो शिरक कर रहे थे, तो शिरक तो नहीं करना चाहिए। अब अल्लामा ज़हबी जरो तादील का बेताज बादशाह और इब्न हजर अस्कलानी, जैसे आगे इब्न हजर अस्कलानी का वाला भी मैं पढ़ने वाला हूँ, जरो तादील के इमाम माना जाता है जिनको, और इल्म के अंदर ये सोने की हैसियत रखते हैं इमाम। अब अल्लामा ज़हबी कह रहे हैं उनकी कब्र पे कुबा गुंबद बनाया गया है। कहते हैं रात को उनको दफन किया गया। फलम्मा अस्बहू, जब सुबह हुई, कालत रूम, वहाँ के अहले इलाका वाले रूमी कहने लगे या माशरा लबो अरब वालो कद कान लकुमुल लैला शानुन, रात को ना
एक हमने बड़ा अजीब मंजर देखा है। कालू, वो काफिले वाले सहाबा किराम जो थे पूछते क्या देखा है तुमने? कहने लगे मात रजुल मिन अकाबिर असहाबी नबी ना, सहाबा कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे से अकाब बड़ा बंदा एक फौत हुआ है रात को। आगे वो कहते हैं वल्लाहि ला इन नुबिशा, अल्लाह की कसम अगर इसकी कब्र खोली गई ना कभी, वो रूमी कहते हैं, तो कहते हैं हम अरब के शहरों में ऐलान कराएंगे कि आओ तुम्हें एक वो बंदा दिखाएं जिसको रब ने बड़ी ऊंची शानें अता फरमाई। उन्होंने क्या हुआ, क्या है, देखा क्या है? कहने लगे एक तो बात है सारी रात इस कब्र पे नूर की बारिश होती रही है। आगे लामा ज़ाबी कहते हैं फ़कानु इज़ा कहतु काशफू अन कब्र ही फ़उम फिरू, जब कभी उन पर कोई मुश्किल वक्त आता, कहत पड़ जाता, कोई मुश्किल बन जाती, वो जाके अबू अय्यूब अंसारी के मज़ार का दरवाज़ा खोलते, बस दरवाज़ा खोलने की देर होती रब उनकी सारी मुश्किलों को हल फरमा दिया करता। अब सहाबी रसूल के मज़ार पे ताबईन जा रहे हैं, सहाबा के मज़ार पे ताबईन भी जाया करते थे जिस तरह सहाबा कब्र मुस्तफ़ा पे जाया करते थे। और अल्लामा ज़ाबी पीछे लिखते हैं अन्न रूम यताहदून क़ब्रहु व युरमूनहु व यस्तस्क़ौना बिही, कब्र की बरकत से वो बारिश मांगा करते थे, रब उनको बारिश अता फरमा दिया करता था। अच्छा, कहते हैं हम क्यों माने अल्लामा ज़ाबी की बात? एक खारजी दोस्त मुझे कहने लगे मैं क्यों मानूँ अल्लामा ज़ाबी की बात? मैंने कहा अच्छा चले ना माने, ये हदीस जो है ये आप मानते नहीं? क्यों नहीं मानते? इसका रावी ज़ईफ़ है। मैंने कहा जी क्यों ज़ईफ़ है? अल्लामा ज़ाबी कहते हैं ज़ईफ़ है। मैंने कहा अभी तो आप कहते थे हमने अल्लामा ज़ाबी की बात नहीं माननी, अभी आप कह रहे हैं अल्लामा ज़ाबी कहते हैं ज़ईफ़ है, तो हमने ये भी नहीं बात माननी ज़ाबी की। अगली बात इब्न हजर अस्क़लानी की, जरो तादील का निचोड़ निकालने वाले बंदे ये हैं। अच्छा, इनसे ये हो गया सहाबा की कब्र पे कौन गए? ताबईन। देखिए सहाबा की हुजूर की आका और मौला की कब्र पे सहाबा की कब्र पे ताबईन। अब मैं ताबईन में से एक इमाम की बात बताता हूँ। ताबी, फिर कौन ताबी? मुसलमानों में 80% लोग जिस ताबी के पीछे हाथ बांध के चलने वाले हैं। मैं मुसलमानों के बड़े इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की बात कर रहा हूँ। ये मेरे सामने तारीख़ बगदाद है, पहली जिल्द है इसकी। तारीख़ बगदाद की पहली जिल्द सफ़ा 130 है। सनद सही है, मुत्तसिल है। मैं फिर कह रहा हूँ सनद सही है, सही है, सही है। इसके ऊपर वो जो एक एतराज़ निकाल के हमारे दोस्त लाए हैं ना मजहूलुल हाल वाला, उसका भी जवाब वो लंबा है, मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहता। खैर सनद सही है, कोई बात करना चाहे तो फिर वो जब बात करेगा फिर हम देख लेंगे उसे। अली बिन ममून कहते हैं मैंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से सुना, और अभी मुझे वो बात अब याद आ गई, अब आ रही याद। अगर मेरे पास वो होती मिरकात तो वो भी मैं दिखा देता। मिरकात के मुकदमा में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के हवाले से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की कब्र पे जाते हैं, और कब्र पे जाके जब जाते हैं कब्र पे तो अज़ान फ़जर का वक़्त हो जाता है। अब शाफ़ी फ़जर में दुआए कनूत भी पढ़ते हैं और शाफ़ी नमाज में रफ़ुल यदैन भी करते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जब इमाम साहब की कब्र पे गए, फ़जर की नमाज़ पढ़ाई जाके, ना नमाज में रफ़ा यदैन किया, ना फ़जर में कुनूत पढ़ी। तो सलाम फेरा तो शागिर्द कहते हैं उस्ताद जी तहकीक बदल तो नहीं गई? लगता है तहकीक आपकी भी बदल गई है, ना रफ़ा यदैन हुआ ना कुनूत पढ़ी। इमाम शाफ़ी फरमाने लगे तहकीक नहीं बदली, आज मकाम बदला है, जगह बदली है। जिस खुदा के शेर के कदमों में खड़ा होकर नमाज पढ़ रहा हूँ ना, वो कब्र वाला कहता होता था रफ़ा यदैन नहीं, वो कब्र वाला कहता था कि फ़जर में कुनूत नहीं पढ़नी, तो मैं उस कब्र वाले की हया से आज कुनूत भी नहीं पढ़ रहा और रफ़ा यदैन भी नहीं कर रहा। उसके सामने मुझे अपनी तहकीक पेश करते हुए खुदा से हया आ रहा है। अब आप मोहब्बत का लेवल देखें इन अइम्मा मुज्तहिदीन और उलमा में, टॉलरेंस का लेवल देखें। और आज को हमारे बंदे होते, आज हमारे बंदे तो सुभान अल्लाह, मैं वो मिसाल देना नहीं चाहता, खैर आगे आ जाए। अब इमाम ख़तीब बगदादी कहते हैं अली बिन ममून कहते हैं मैंने इमाम शाफ़ी को फरमाते सुना। फिर इमाम शाफ़ी क्या कहते हैं? इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफ़ा था, लोगों मैं इमाम अबू हनीफ़ा से बरकत हासिल करता हूँ। किस तरह? अजीउ इला कब्र ही, मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ।
फ़ी कुल्ली यौमिन, रोज़ाना डेली बेसिस पे जाता हूँ, यानी ज़ायरन, ज़ियारत करने के लिए जब यहाँ होता हूँ। फ़ैज़ा आरदत ली हाजा, जब मुझे को काम आ जाता है ना, कोई मुश्किल वक़्त आता है, सल्लैतु रकातैन। अब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हमारे दोस्त होते ना, ये समझाते कि इमाम साहब नहीं नमाज तो आप मस्जिद में पढ़े, दुआ अल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये तफसीर की। अब ये इस आयत की तफसीर फिर कभी, अभी वो बातें सारी है वो मैं करना नहीं चाहता, बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये हमारे दोस्त इमाम शाफ़ी को समझाते कि आप जनाब अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम शाफ़ी कहते हैं मैं कब्र पे जाता हूँ और कब्र पे जाके 2 रकत पढ़ता हूँ। 2 रकत पढ़ने के बाद मैं कब्र के पास खड़ा होके सअलतुल्लाह ताला अल हाजता इंदहू, इमाम साहब की कब्र के पास खड़े होके अल्लाह से अपनी हाजत का दुआ, अपनी हाजत मांगता हूँ, दुआ करता हूँ। तो कहते हैं मैं अभी कब्र से दूर हट के मज़ार से बाहर नहीं आता, रब मेरी मुश्किल को हल फरमा देता। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं इमाम अबू हनीफा ताबई हैं और इमाम शाफ़ी तबा ताबी। फरमाया मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ और जाके वहाँ दुआ करता हूँ, रब इमाम आज़म की कब्र की बरकत से मेरी मुश्किलें हल फरमाता है। यानी अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं दुनिया पे जो दुनिया के बाद, फौत होने के बाद भी उनके मकामात, मज़ारात बाइसे बरकत होते हैं। अब इसके बाद अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की बात आ गई। ये मेरे सामने तहज़ीब तहज़ीब है और इसकी 11वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 299 है। हज़रत इमाम यहया बिन यहया अल बुकैर बिन अब्दुर्रहमान का बाब है। यहाँ पर मेरे सामने रावी नंबर 578 है, जो मेरे पास नुस्खा है इसमें। अब देखें, सुभान अल्लाह, देखें जी, आप मज़ार पे जाते हैं, कहाँ पे अल्लाह ने हुक्म दिया है? कहीं आया है ख्वाब में, अपना कुरान में आया है, कहीं हदीस में आया है फरमाया जाओ कब्र पे? कुरान में आया है, मेरे नबी की बारगाह में आ जाओ, और वब्तगू इलैहिल वसीला कुरान में आया है। अब हुजूर क्या फरमा रहे हैं? इमाम अबू अली ने, इमाम हाकिम कहते हैं समीत अबा अली अन्नेशापुरी, मैंने इमाम अबू अली अन्नेशापुरी से सुना, वो कहते थे, अब इमाम हाकिम के उस्ताद कौन? इमाम हाकिम मुस्तदरक लिखने वाले, जहाँ से हमारे खारजी दोस्त रवायतें ला रहे होते हैं। देखें ये लिखा है हाकिम में, ये हाकिम कहते हैं सही है, बड़ी पड़ी हैं हाकिम के हवालों से इनकी किताबें। वो इमाम हाकिम कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अबू अली निशापुरी से सुना, वो कहते थे कुन्तु फ़ी गम्मिन शदीदिन, मैं बड़े सख्त गम में था, मुश्किल वक़्त था, गम बड़े थे। फ़राइतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल मनाम, ख्वाब में मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। मैंने ख्वाब में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कअन्नहु यक़ूलु ली, हुजूर तो जानते थे मैं गम में हूँ, हुजूर मुझे फरमाते हैं सिर इला क़ब्र यहया बिन यहया, ऐसे कर, उठ के यहया बिन यहया की कब्र पे चला जा, यहया बिन यहया के मज़ार पे चला जा, यहया बिन यहया के दरबार पे चला जा, वस्तग़फ़िर, वहाँ पर जा के अल्लाह से बख्शिश मांग, वसल, बख्शिश मांगने के बाद रब से वहाँ जा के दुआ कर, मांग। फरमाया तुक़दा हाजतुका, जब तू वहाँ जाके मेरे एक ग़ुलाम की कब्र पे खड़ा हो के दुआ करेगा ना, तो मैं मुस्तफ़ा बशारत देता हूँ रब तेरी दुआ को कबूल फरमा ले। आका फरमा रहे हैं, हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तू जा। इससे एक तो बात ये पता चली, ग़ुलाम जिस मुश्किल हाल में भी होना, गुंबद खजरा के वाली को ग़ुलाम की हालत का पता होता है। ये भी पता चल गया कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में है, लेकिन दुनिया पर रहने वाले ग़ुलामों के हालात हुजूर जानते हैं, और ताल्लुक़ नहीं हुजूर से हमारा टूटा, आका का ताल्लुक़ आज भी हमसे जुड़ा हुआ है। और जब को वक्त आता है खुदा की रज़ा से मुस्तफ़ा तशरीफ़ भी लाते हैं और मुश्किलों का हल भी बताते हैं। फरमाया जा कब्र पे, मेरे ग़ुलाम की कब्र पे जाके दुआ कर। कहते फ़ासबातु, सुबह हुई, फ़फ़ालतु ज़ालिका, मैंने इसी तरह किया, मैं जाके खड़ा होकर दुआ मांगी, रब ने फ़ौरन ही मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया। लिखने वाले अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी हैं, कि मैं क्यों मानूँ इब्न हजर की, फिर रिवायत को ज़ईफ़ कैसे आप कहेंगे? मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ ज़ईफ़ क्यों जी? हाँ देखें, हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने ये नकल किए हैं कौल, अल्लामा ज़ाबी ने। यानी इल्म के मैदान में तो इन दो बंदों का रद्द है ही नहीं। कोई अपनी जहालत से दोस्त करता फिरे तो करता फिरे, अहले इल्म इन दो इमामों का रद्द नहीं कर सकते। अब हुजूर ख्वाब में आके फरमाते हैं
कि जाओ कब्र पे फ़लाँ की चले जाओ। यानी कुछ कब्रें हैं जो अल्लाह रसूल की बारगाह में इतनी मकबूल हैं, वहाँ जाके जो दुआएं की जाएँ रब कबूल फरमाता है। अब आगे देखें, इसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वो बार बार फिर वो मेरे दोस्तकार, इस पर मैं एक बात पढ़ दूँ, फिर अल्लामा ज़ाहबी आ गए। ये मेरे सामने सीयर की अपना तीसरी जिल्द है, सीयर अलामिन नुबला की, अल्लामा ज़ाहबी है, और मैं इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर का तर्जमा पढ़ रहा हूँ। रावी नंबर 5889 है जो मेरे पास नुस्खा है बैतुल अफ़कार का। इमाम मोहम्मद बिन मुनकदिर के बारे में इमाम ज़ाहबी लिखते हैं कि इनसे बड़े बड़े इमामों ने रवायत किया कि इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद हैं, इमाम औज़ाई के उस्ताद हैं, और इमाम शोबा के और इमाम मालिक के, इमाम जाफ़र सादिक के भी ये उस्ताद हैं अनहु। इनसे इन बंदों ने रवायतें की हैं। अच्छा जी, और आगे चल के फरमाया कि कान में मादिन सिद्क़, ये सिद्क़ का एक ख़जाना थे बहुत बड़ा। वयजतमउ इलैहि सालिहून, और अल्लाह के वली इनकी खिदमत में हाज़िरी दिया करते थे। अच्छा, वली आया करते। फिर आगे कहते हैं ये शिका हैं और ये इनकी क्या बात है, उनकी सारी शानें बयान करने के बाद ना आगे ये मेरे पास पेज नंबर 3724 है, अल्लामा ज़ाहबी सीयर अलामिन नुबला तीसरी जिल्द बैतुल अफ़कार की मतबूआ। कान इब्नुल मुनकदिर यजलिस मा असहाबी, अपने साथियों के साथ मोहम्मद बिन अल मुनकदिर बैठे। फ़कान युसीबु समात, इनको ना दर्द था चेहरे में, इनके कोई तकलीफ़ था, जिस्म में वजूद में कोई उज़र था। फ़कान यकूम कमा हुआ, उठे खड़े हुए जिस तरह हम नॉर्मल रूटीन में बंदा उठता है। गए हत्ता यादा खद्दहु अला क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाके अपना रुखसार रसूलुल्लाह की कब्र पे रख दिया। आज हमारे दोस्त होते तो उनको समझाते कि पीछे होके खड़े हों, कब्र को हाथ लगाने से। आज हम रसूलुल्लाह की जालियों को हाथ लगाएं, वहाँ लाल रुमाल वाले साथी कहते हैं आज ही शिरक कर दिया तूने। अगर ये तब होते ना तो ये शायद उनको भी समझाते कि आप पीछे हट के खड़े हो, शिरक हो गया इससे। लेकिन तब ये दोस्त पैदा नहीं थे हुए। मसला ये है, चेहरा रख दिया हुजूर की कब्र पे, कब्र मुस्तफ़ा पे। सुम्मा यार जो वापस आए तो लोगों ने पूछा ये क्या करके आए? उठे, जाके चेहरा रखा, आ गए, ये क्या है? फरमाया इन्नहु युसीबुनी ख़तरुन, मुझे मुश्किल आई थी, दर्द जाता नहीं था, बड़ी दवाइयाँ खा ली हैं, बड़े इलाज कराए हैं, ये मुश्किल हल नहीं थी होती। अगला जुमला कमाल हो गया, फ़ैज़ा वजद तो ज़ालिक, जब मैं इस तरह को मामला ज़िंदगी में कभी बनता है ना, ऐसी मुश्किल आ जाए, ऐसी तकलीफ़ आ जाए, ऐसा दुख आ जाए, ऐसा गम आ जाए जो हाल ना होता हो, इस्तानतु बिक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मैं मदीने के ताजदार की कब्र से मदद मांगता हूँ, रब मेरी मुश्किल को हल फरमा देता है। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के उस्ताद फरमा रहे हैं, इमाम मालिक अबू हनीफ़ा के उस्ताद फरमा रहे हैं, इमाम मोहम्मद बिन अल मुनकदिर फरमा रहे हैं, मदीने के बासी हज़ारों लोगों के उस्ताद इमाम। अल्लाह अकबर। अब हमारे को दोस्त तब हमारे जो आज हमें दर्स देते हैं ना, वो होते तो उन्होंने कहना था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये कह रहे हैं इस्तानतु बिक़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो मदीने के ताजदार की कब्र से मदद हासिल करता हूँ, रब मेरी मुश्किल को हल फरमा देता है। अब इनको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का माना हमसे ज़्यादा आता था। ये ताबईन थे, इन्होंने कुरान सहाबा से पढ़ा था, कम अज़ कम आज कल के दौर के उलमा से इनको कुरान फहमी ज़्यादा ही थी। अब उनका अमल देखें, फरमाया मैं आका की कब्र पे जाता हूँ, रब मेरी मुश्किल को हल फरमा देता है। अब इसके बाद एक आखिरी मिसाल मैं आपके सामने रखूँ। अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी किताब जामे सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, जैसे हम सही बुखारी अपने उर्फ़ में कहते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में ये मकबूल किताब है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में यहाँ पे वो सारा अल्लामा ज़ाहबी उनका डिटेल लिखते हुए कहते हैं, और इस बात को और भी बड़े आइमा ने लिखा। ये जब मैं इमाम बुखारी और सही बुखारी पे बात करूँगा ना कि बुखारी भी सही बुखारी किताब भी मुश्किल कुशा है, जहाँ पढ़ी जाए मुश्किलें हल होती हैं, वो हवाले में लाऊँगा आगे चल के, वो तब सारे उसके आ जाएंगे। अभी अल्लामा ज़ाहबी की एक बात, अल्लामा ज़ाहबी कहते हैं कि समरकंद के अंदर कहत पड़ गया, समरकंद के लोगों में बारिश नहीं हो रही थी।
फस्तस्कन नासु मिरारन, लोगों ने बड़ी बार बारिश मांगी, दुआएं की, नमाज इस्तिस्का भी पढ़ ली, फलम युस्क़ौ, बारिश नहीं थी होती। फ़ाता रजुल सालिहुन मारूफ़ुन बिस्सलाह इला काज़ी, समरकंद के काजी के पास एक दरवेश गया और जाके कहता है इन्नी रईतु रायन, मेरा एक ख़्याल है, मशवरा है, मैं तुझे वो देता हूँ, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, उस पर भी अमल कर ले। काजी कहने लगा माँ हुआ, वो क्या है? क़ाल, वो दरवेश कहता है अरा अन तख़रुज व यख़रुजु अन्नासु मअका इला क़ब्रि अल इमामी मुहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी, मेरी एक राय है, मेरा तुझे मशवरा है, ख़ुद भी आ, मसनद क़ज़ा छोड़, निकल बाहर, पूरे इलाके वालों को बुला। जाना किधर है? इमाम बुखारी के कब्र पे खड़ा हो जा, कदमों में खड़ा हो जा जाके, और जाके करना क्या है, वहाँ पे कब्र पे जाके वनस्तस्की इंदहू, कदमों में खड़े होके अल्लाह से बारिश मांगेंगे। फ़ासल्लाह अन यस्क़ियना, मुझे उम्मीद है रब इमाम बुखारी के मज़ार पे करने वाली दुआ की बरकत से हमें बारिश अता फरमाए। वहाँ जो दुआ की जाएगी। काजी कहने लगे नेम मा रईता, अब काजी साहब भी देखें, कहते नेम मा रईता, यार तुझे तो बड़ा अच्छा ख्याल आया है, बड़ी अच्छी बात तूने बताई है। अगर काजी साहब भी होते तो वो भी कहते कि नहीं, तू तो शिरक वाला मशवरा देने आ गया है मुझे। या हमारे दोस्त होते हैं, उन्होंने काजी साहब आप शिरक करने जा रहे हैं, मज़ार पे जा रहे हैं इमाम बुखारी के। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, काजी कहने लगा बड़ी अच्छी बात है। काजी साहब आए, लोग आए, वस्तस्कल काजी बिन नास व बकन नासु इंदल कब्र। अल्लाह अकबर। काजी साहब आगे, लोग इक़्तिदा में खड़े हैं, दरवेश भी पास है, लोग इमाम बुखारी की कब्र पे आके रो पड़े और रो रो के दुआएं करने लगे। अल्लाह व तशफ़अू बिसाहिबिही, अल्लामा ज़ाबी कहते हैं सिर्फ खड़े होके दुआएं नहीं मांगी, दुआ में ये भी कहते थे अल्लाह जिसके कदमों में खड़े हैं, तुझे ये जितना प्यारा लगता है ना, तुझे उस प्यार का वास्ता हमें बारिश अता फरमा दे। इमाम बुखारी के वसीले डालते थे, रोते थे, कहते हैं अभी दुआ से फारिग नहीं हुए थे, फ़अरसलल्लाहु ताला अस्समा बिमाइन अज़ीमिन गज़ीर, अल्लाह ताला ने एक मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमाई कि लोग 7 दिन तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके। इमाम बुखारी की कब्र पे की जाने वाली दुआ के वसीले से अल्लाह ने इतनी कमाल की बारिश अता फरमाई हुई। अल्लाह अकबर। कहते हैं कोई दूसरे शहर की नकलो हरकत बंद हो गई, इतने ज़्यादा अल्लाह ने बारिश इमाम बुखारी की कब्र से। अब मैं अपने खारजी दोस्तों से पूछता होता हूँ, इमाम बुखारी की इस शान को भी आप मानते हैं कि सिर्फ बुखारी का रफ़ा यदैन ही याद है, ये शानें भी इमाम बुखारी को रब ने अता फरमाई, आप इनको मानते हैं कि नहीं मानते? तो औलिया और सालिहीन के मज़ारात पर जाना, वहाँ पर जाकर दुआएं करना और उनकी कबूर के वसीले से या उनकी ज़वात के वसीले से वहाँ पर खड़े होकर दुआ करना, ये अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का एक वसीला और ज़रिया है। और रब ताला दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये हमारा ख़ुद साख्ता अक़ीदा नहीं है, कुरान का बताया हुआ है, हुजूर के फरमान का बताया हुआ है, सहाबा का इस पर अमल रहा, ताबईन का अमल रहा। ताबी सहाबा की कब्र पे ताबईन जाते थे, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की मिसाल गुजरी। ताबईन की कब्र पे तबा ताबईन जाते थे और तबा ताबईन की कब्र पे आइम्मा मुहद्दिसीन और आइम्मा मुहद्दिसीन की कब्र पे इनके शागिर्द जाया करते थे। और ये तसलसल आज तक कायम है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में फरमाते हैं, जब मुझे कोई मुश्किल वक्त आता, मैं सैयदना बायज़ीद बिस्तामी की कब्र पे जाता, जाके दुआ करता रहा, मेरी मुश्किल को हल फरमा दिया। तो ये औलिया और सालिहीन का तरीका एक तसलसल शुरू से चला आ रहा है, जिसका कोई इनकार इल्मी बंदा नहीं कर सकता, इल्म की दुनिया में बसने वाला बंदा इसका रद्द नहीं कर सकता। तासुब और बुग़्ज़ में तो लोग खुदा का भी इनकार करते हैं, तो उसकी कोई दलील नहीं है। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।